बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। चनियोट में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर चनियोट आसिम जावेद ने रात गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चनियोट का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में जाकर मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सर्विसेज का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी और सफाई की सूरत हाल को भी चेक किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, अद्वियात के स्टोर में अद्वियात की दस्तयाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली मेडिसिन का रिकॉर्ड देखा। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सर्विसेज फराहम की जाएं ताकि मरीज इलाज मुआवजे के हवाले से अस्पताल की कारकर्दगी से मुतमईन हों। उन्होंने अस्पताल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की ताकीद की। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। अब रुख करते हैं शोरकोट का। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तमाम अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा और दीगर तमाम अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। शहरियों का मजीद कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से तमाम अशिया गरीब की पहुंच से मजीद बाहर हो गई हैं। ये हुकूमत तब्दीली के नाम पर आई, बस एक तब्दीली जरूर आई है कि हुकूमत ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों ने वजीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। अब रुख करते हैं नारोवाल का। नारोवाल से रेस्क्यू 1112 नारोवाल वक्त मुकम्मल मुस्तैद और जानफशानी के साथ लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इंजीनियर अदनान नवाज नारोवाल ने 1112 औसत रिस्पांस टाइम 6:24 बरकरार रखा। रेस्क्यूअर्स की सलाहियतों को निखारने के लिए फिजिकल और नॉलेज टेस्ट का इनेकाद किया गया। आज कैप्टन अरशाद क्रिकेट स्टेडियम नारोवाल में रेस्क्यू एहलकारों की जिस्मानी फिटनेस को जांचने के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज की जेर निगरानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया गया, जिसमें रेस्क्यूअर्स का 1 मील दौड़ का टेस्ट भी लिया गया और तमाम रेस्क्यूअर्स का वजन और कद की पैमाइश की गई और तमाम रेस्क्यूअर्स का कहना है कि हम आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ये 2-3 चीज़ें मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था, जिनमें एक तो अपना हेल्थ स्टाइल, अपनी सेहत को बरकरार रखना। इसमें तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह हेडक्वार्टर से डायरेक्शन है कि हर शिफ्ट में आधा घंटा पहले आप तशरीफ लें और आके अपने फिजिकल एक्सरसाइज करें। उससे ये होता है कि आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं और फिर आपकी हेल्थ ही सब कुछ होती है। और एक हेल्दी बंदा जो होता है वो ना सिर्फ अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, बल्कि वो ज़िंदगी की और भी बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। जिस तरह के आपको पता है अब जो इलाज चल रहे हैं बीमारी के और मौजूदा जो है उसमें क्या होता है कि बंदे की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी नहीं होती, तो छोटी मोटी भी जो चीज़ें अटैक। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। कंदकोट में जमात इस्लामी की जानिब से नौजवान नासिम जोखियो कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। प्रेस क्लब से लेकर टावर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के कारकुनान के साथ शहरियों ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने बैनर्स उठाकर मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा देने के शदीद नारे भी लगाए। नौजवान नासिम जोखियो को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फौरी तौर पर मुलव्विस मुल्जिमान को कानून के कटघरे में लाकर सख्त तरीन सजा दी जाए। जमात इस्लामी यूथ की तरफ से जो मलीर में है दर्दनाक वाक़या हुआ है उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज तक 21 सदी के दौर में भी ये सिंध वडेरा शाही के निज़ाम से खाली नहीं है। वडेरे की सोच से अभी तक आज़ाद नहीं है कि वो गरीब को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो एक क्लिप जो है वीडियो कर रहा था और सारी रात उसको अपने बंगले पर बुला के उस पर तशद्दुद करके उन्हें जो है कत्ल किया गया है। हमारा पुरज़ोर मुतालबा है जैसे वो गिरफ्तार हुआ है उस पर उसके खिलाफ ऐसा पर्चा काटा जाए कुछ जो है आज़ाद ना हो सके और उन्हें फांसी के फंदे तक हम झूलता हुआ देखना चाहते हैं। आज एहतजाजी मुजाहरा उस मज़लूम नौजवान की हिमायत के लिए
जिससे एक वडेरे ने अपनी जुल्म और बर्बरियत तशद्दुद का निशाना बनाकर बेदर्दी के तहत उसको शहीद किया है। हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम ये जो हमारे शहरी सोसाइटी सिविल सोसाइटी के सहाफ़ी बिरादरान और तमाम मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब का यही मुतालबा है कि इस अवैस जोकियों को गिरफ़्तार करके कैफर गिरफ़्तार तक पहुँचाया जाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि कल एक बड़ा वाक़या हुआ है हमारे सिंध में, कराची में। तो एक नौजवान को दर्दमंद ऐसा कत्ल कर दिया गया है। चलो उनका कोई कसूर नहीं था, कसूर ये था कि वो एक सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप भरा था जो गैर कानूनी अरब जो यहाँ आते हैं शिकार करने। हालांकि वो सिंध का कानून भी और पाकिस्तान का कानून भी है कि कोई भी यहाँ शिकार नहीं कर सकता और उनको भी इजाज़तनामा लेकर पड़ता है। उनके बावजूद वो उनके MPA, उनके MNA, एक ख़ानदान, सारा ख़ानदान एक अरब के नौजवान के पीछे भाग रहा था, उसके शिकार करा रहा था, उसे सब कुछ। और उन्होंने वीडियो क्लिप भरी, उनकी वजह से उनको बुलाकर उनको धमकियाँ भी दी गई, उनको कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। हम जमात इस्लामी के तहत ये सारे सिंध में एहतजाज कर रहे हैं कि जहाँ ये मजलूम होगा वहाँ जमात इस्लामी होगी। उन्होंने बेकसूर नौजवान को कत्ल किया है, शहीद किया है। जब तक उस सारे ख़ानदान को MNA, MPA और उनके ख़ानदान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये जमात इस्लामी का एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा। अब आपको लिए चलते हैं चिश्तिया की तरफ। DSP ऑफिस में SP इन्वेस्टिगेशन भावलनगर फारूक अहमद नवाज ने खुली कचहरी मुनक्किद की। हुकूमत की ओपन डोर पॉलिसी के तहत दफातर थाना चार सर्कल हाई में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी है और SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर ने फर्दन अवाम के मसाइल दरियाफ्त किए। चिश्तिया खुली कचहरी में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और थानों के SHOs और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। SP इन्वेस्टिगेशन ने लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की और उनकी दरख्वास्त भी वसूल की। उन्होंने मौके पर ही मसाइल हल के लिए अहकाम जारी किए। SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर ने खुली कचहरी में पेश की जाने वाली दरख्वास्तों का तफसीली जायजा लिया और उनकी शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौके पर ही हल कर दिए, जबकि पेचीदा मामलात के हल के लिए मुतल्लिका DSP चिश्तिया अरशद लतीफ़ और SHOs को मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाकर जल्द अज जल्द रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सहराब भगियो और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सहराब भगियो में दादू की टीम ऑन न्यूज़ रसाकाराना टीम की जानिब से स्कूल की गरीब, मस्कीन, यतीम और बेसहारा तलबा में गर्म कपड़े, स्वेटर और शूज़ तकसीम किए गए। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सहराब भगियो और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सहराब में दादू की रसाकाराना टीम ऑन 1 के सरपरस्ते आला इंजीनियर गुलाम नबी कोराई की जानिब से स्कूल की गरीब, मस्कीन तलबा में सर्दियों के मुनासबत से गर्म स्वेटर, शूज़ तकसीम किए गए। इस मौके पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सहराब भगियो के हेड मास्टर नज़ीर अहमद चांडियो, उस्ताज़ा अब्दुल करीम कोसा, सैयद महमूद शाह और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सहराब भगियो के हेडमास्टर मोहम्मद जुम्मन भगियो ने ऑन 1 रसाकाराना टीम और इंजीनियर गुलाम नबी कोराई का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ऑन 1 रसाकाराना टीम और इंजीनियर गुलाम नबी कोराई ने इस पसमानदा इलाके के मस्कीन, गरीब, यतीम, मासूम तलबा की मदद की है। अल्लाह पाक उनको इस कार खैर के लिए अजर अजीम अता फरमाए। ये असांजा उस्ताद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सोराबुगे जा साईं अब्दुल करीम खोसो साहब आहिनि जिन इन अमल ते पंहिंजो ख़्यालनि जो इज़हार कंदा। जी मुंहिंजा साईं। Sir, we salute Sir Mr. Ghulam Nabi Qurai Sahab. He has done a very good action for our students. He distributed his clothes and shoes and other things. So we salute, and it's very noble action. We appreciated him. Thanks. महिरबानी साईं। साईं असां इंजीनियर गुलाम नबी साहब जा नहायत शुक्रगुज़ार आहियूं। हिते पसमानदा इलाइक़े में, पुठिते पियल इलाइक़े में जेके ॿार वीचारा यतीम आहिनि, ग़रीब आहिनि, जिन ग़रीबनि जा ॿार जिन खे पेर में चौंपल कोन्हे, अहिड़े सियारे में उनखे स्वेटर, बूट फराहम कयासीं। ख़ुदा हुनखे वॾो अजूरो ॾींदो। अहिड़ी हेल्प हर माण्हू खे करणु घुरिजे जेके पढ़ियल लिखियल माण्हू जिन खे तालीम जे अहसास जी ख़बर आहे, जिन खे अहसास आहे तालीम केॾी वॾी शइ आहे। जेके पढ़ियल लिखियल माण्हू ते ई ड्यूटी आहे, जिन खे ख़ुदा पंहिंजे ॾिनो आहे, उन्हनि माण्हुनि खे सभिनी खे इन में पार्टिसिपेट करणु घुरिजे। साईं खे ख़ुदा वधाइण में वॾी महिरबानी। ही साईं असांजा HM साहब हुया साईं नज़ीर अहमद चांडियो साहब, जेके सोराब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जा HM साहब आहे, जिन पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। साईं वॾी महिरबानी। दुआ कयो त अल्लाह ताला सभिनी खे इहा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
साईं जी वॾी टीम जा शुक्रगुज़ार आहियूं, साईं गुलाम नबी कुरैशी साहिब जा, ख़ुदि साईं जा ऐं साईं जी टीम जा वॾी महिरबानी साईं। साईं हीअ आहिनि साईं मोहम्मद जुमन बुगियो साहिबु, जेको प्राइमरी सोरा बुगे जो उस्तादु बि आहे, SM बि आहे, हेड मास्टर बि आहे, जिन जे स्कूल में असां शूज़ ऐं जैकेटूं वग़ैरह विरायूं। साईं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार फरमाईंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरियों त मां साईं कुरैशी साहिब जो शुक्रगुज़ार आहे, इंजीनियर साहिब जो, जीअं असांखे ही प्राइमरी सोराबुगे में सामान अरेंज करे ॾिनो। साईं जन जी वॾी महिरबानी। मां सलाम थो कयां साईं खे, जीअं तकलीफ़ करे पंहिंजी पूरी टीम खे गॾु करे उन्हनि असांखे सामान अरेंज करे ॾिनो। साईं जन जो बहितरीनु अमल आहे। ऐं ईंदा बि अला कंदो त साईं खे मोला गंज ॾींदो, जीअं अहिड़ा मदद कंदो रहे त असांजे स्कूलनि में जेको अमल वधंदो रहंदो। महिरबानी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक मगवी राशिद बशीर अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया, मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। थाना शाहबूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता माह अगवा होने वाले मगवी राशिद बशीर के कातलों को गिरफ्तार कर लिया। DSP सदर सर्कल ने अपनी टीम के हमरा शबो रोज़ मेहनत करके अंधे कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान अल्लादित्ता और उसके बेटे जावेद ने राशिद बशीर को अगवा के बाद बेरहमी से कत्ल किया। मुल्जिमान की निशानदही पर रोही नाला से राशिद बशीर की नाश बरामद हुई, जबकि अल्लादित्ता की बेटी शमाइला को भी गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। DPO फैसल गुलजार ने पुलिस को तारीफ़ी इसनाद और नक़द इनामात का भी ऐलान किया। मजदूरों की तनख्वाह 25,000 ना करने पर मजदूरों और सियासी समाजी जी वर्करों का कोटरी काटी ऑफिस पर एहतजाजी धरना। धरने में समाजी तंजीमों में सिविल सोसाइटी, औरतों और मजदूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक कोटरी के साइट एरिया में कायम कारखानों में काम करने वाले वर्करों को हक ना दिया जा रहा है और हुकूमत के ऐलान के तहत 25,000 तनख्वाह ना करने वाले अमल के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी कोटरी की तरफ से खुर्शीद चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कि कोटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफिस के सामने पहुंच गई, जहां पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर रहनुमा STP अमजद मस्तोई, अली नवाज, रिंद मंसूर लाशारी और दूसरों ने कहा कि कोटरी के मजदूरों के साथ जुल्म और बर्बरियत वाला रवैया अख्तियार किया जा रहा है। मजदूरों से कम अजरत पर 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है और सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के तहत मजदूरों की तनख्वाह 25,000 की बजाय दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। 12 कलाक ड्यूटी, 12 कलाक ड्यूटी, 12 कलाक ड्यूटी, ठेकेदारी निज़ाम, मकामी सिंधी पूरे तनखे, मकामी सिंधी पूरे तनखे, मकामी सिंधी पूरे तनखे, मकामी सिंधी पूरे तनखे, मकामी सिंधी पूरे तनखे। अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। थाना कुस्टम्बा करप्शन के बेताज बादशाह SHO थाना कुस्टम्बा मलिक रियाज ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैसों की चमक देखकर अंधेवार इंसाफ की धज्जियां उड़ाने लगा। भारी रिश्वत लेकर जुराइम पेशा अफराद को खुली छूट दे रखी है। तफसीलात के मुताबिक कुस्टम्बा में नए तैनात होने वाले SHO मलिक रियाज की तैनाती के बाद SHO की अशीरबाद से जुराइम पेशा अफराद मंशियात फरोशी जुआ के सरेआम अड्डे खुले हुए हैं, जिससे SHO कुस्टम्बा मलिक रियाज माहाना मंथली वसूल करता है। मंशियात और जुए से नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, जिससे शहरियों में शदीद तफ्तीश पाई जाती है। अहलियाने इलाका ने DPO रहीम यार खान, DIG बहावलपुर, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर थाना कुस्टम्बा हदूद से जुराइम का खात्मा किया जाए और थाना कुस्टम्बा के राशि SHO मलिक रियाज के खिलाफ इंक्वायरी करके मुअत्तल करके ईमानदार ऑफिसर तैनात किया जाए, ताकि मुआशरे से जुआ और मंशियात जैसी लानत का खात्मा हो सके। अब आपको लिए चलते हैं वजीराबाद की तरफ। कल अदम मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील हुए आज बदस्तूर 8वां रोज जारी है। वजीराबाद से गुजरात, जहलम, रावलपिंडी जाने के लिए ताहाल ज़मीनी रास्ते मुंतका कर दिए गए। अंदरूनी शहर ट्रैफिक बहाल, मगर मेन GT रोड, चनाब टूल प्लाजा, बदस्तूर आज भी बंद है। इंतजामिया के दफातर बशमूल AC ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस और पुलिस स्टेशन ताहाल बंद है। शहर में इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं, जबकि सेलुलर कंपनियों ने भी मोबाइल डेटा सर्विस बंद कर रखी है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। खबर शामिल करते हैं पंचगोर से। पंचगोर के तारीखी शहर हाजी गाजी
سرودو میں اسحاقیہ فٹ بال کلب گراؤنڈ کے اسٹیڈیم کی منظوری کے بعد باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر میر اسد اللہ بلوچ کی جاری کردہ فنڈ سے اسٹیڈیم کی منظوری دے دی گئی۔ اہل علاقہ نے میر اسد اللہ بلوچ کی اسپورٹس دوستی کا شکریہ ادا کیا۔ اسٹیڈیم کے کام کا آغاز علاقائی معززین اور اسپورٹس مین کی موجودگی میں کر دیا گیا۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے چاکر صدیق۔ جی چاکر صدیق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پنجگور کے دیگر علاقوں کی طرح حاجی غازی سوردو میں اسحاقیہ فٹ بال کلب گراؤنڈ کے اسٹیڈیم کا کام عمل میں لایا گیا۔ اسٹیڈیم کے لیے صوبائی وزیر میر اسد اللہ بلوچ نے فنڈ مختص کیے تو اسٹیڈیم کی منظوری کے لیے BNP عوامی کے سینٹر کمیٹی کے رکن شکیل احمد بلوچ اور BNP عوامی حاجی غازی سوردو کے بزرگ رہنما حاجی منیر احمد بلوچ کی انتھک محنت اور کاوشوں کی وجہ سے اسٹیڈیم کا کام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر علاقائی معززین بھی موجود خوشی ہے گپے کے مرچی میں حاجی غازی اسٹیڈیم بنا گا۔ یہ ابتدا مرچی بوتا میر صاحب ہے لک منت میر اسد اللہ صاحب ہے کیا یہ ہمارا اسٹیڈیم میں داتا ہمیں نسل گنڈے کہاں دا غازی کا نا یعنی شب نشے یا شد گندگی میں چنے پہلے بچہ وہ ہماری بات شکر گزار ہیں کہ ہمارا دا اسٹیڈیم میں داتی دا مرچی اسٹیڈیم میں کار چلے گئے ماں میر صاحب ہے وجہ شکیل احمد صاحب ہے بعض شکر گزار ہیں کہ حاجی غازی تک خاص کر ہفتہ سالہ بعد اور ایک کلب واسطہ مثل اسٹیڈیم میں بھی تھا اسی 4 دیواری مکمل مثل گونے اور اسی عیدگاہ ارچ کے کار رستہ انشاءاللہ بنتے ہیں اور میں میر صاحب ہے بعض شکر گزار ہیں کہ بڑے اسپورٹس پالیسی اداری اور اسپورٹس سے واسطہ مزن کوشش جدوجہد دکھانے گئے آج کے ٹوٹل 5 رہتا ہے یہ کار بو گئے ہمیں حاجی غازی تھا بھی مرچی کار بو گئے ہمارا بعض وشیر بھی تھے۔ ریوائنڈ میر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا اجتماع گاہ میں دورہ۔ اجتماع گاہ میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مرکز اور اس کے گرد و نواح کی سڑکوں پر تجاوزات ہٹانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریوائنڈ میر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا اجتماع گاہ میں دورہ کیا گیا۔ اجتماع گاہ میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ مرکز اور اس کے گرد و نواح کی سڑکوں پر تجاوزات ہٹانے کی ہدایت جاری کی۔ دوسری جانب رائیونڈ تبلیغی مرکز کے منتظمین سے بھی ملاقات کی۔ میر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ لاہور رائیونڈ تبلیغی مرکز میں آنے والے شرکا کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی تمام تر سہولیات کو بروئے کار لا رہی ہے۔ دوسری جانب میر لاہور مبشر جاوید نے تمام محکمہ جات کو جلد از جلد کام کو مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ میر لاہور مبشر جاوید کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہاں پر پوری دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، ہمیں ان اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگوں کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ ہمارے نمائندے عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ بلال ظفر کی ہدایت پر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ چنیوٹ پولیس کی جانب سے خواتین میں احساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ اینڈ ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل سے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں پولیس افسران، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سید منور عباس، کالج اساتذہ، اسٹوڈنٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سید منور عباس دیگر اساتذہ کرام نے اسٹوڈنٹس کو جنسی ہراس کی اس کی روک تھام کے حوالے سے لیکچر دیے۔ پولیس افسران نے گورنمنٹ ایسوسیٹ ڈگری کالج برائے خواتین چنیوٹ کی اسٹوڈنٹ کو ویمن سیفٹی ایپ اینڈ ویمن ہراسمنٹ سیل سے متعلق آگاہی لیکچر دیا۔ پولیس افسران نے اسٹوڈنٹس کو ملٹی میڈیا کے ذریعے ہراسمنٹ وائلنس کی اقسام روک تھام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آج کی تقریب کے آغاز میں ہماری بہن نے یہ کہا ہے کہ عورت کو اسلام میں بہت زیادہ مقام ہے۔ اویئرنیس سیمینار وغیرہ کنڈکٹ کرتی ہیں جس میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہے اور اس کی روک تھام کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اسے گزارا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو مین ٹاپک ہے یا جو ہمارا مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وومن سیفٹی ایپ کیا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کا یوز کیا ہے، اس کو یوز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں وزیر آباد کا۔ اجالا پل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ پیش آیا، ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ 3 ڈاکو ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں واردات کر کے وزیر آباد کی طرف فرار ہو رہے تھے کہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس تعاقب میں تھی اور گکھڑ پولیس نے ڈاکوں کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کر لی۔
डाकुओं से दो तरफा फायरिंग में एक डाकू हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त अवैस अली के नाम से जबकि जख्मियों की शनाख्त आफ्ताब अहमद और खातून उस्मा शहजादी के नामों से हुई। अब आपको लिए चलते हैं फिरोजवाला की तरफ। फिरोजवाला म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक में बल्दियाती नुमाइंदों का बहाली के बाद पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और नए अज़म के साथ इलाकाई मसाइल को हल करने का एजेंडा भी पेश किया। तफसीलात के मुताबिक कोट अब्दुल मालिक म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक में बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन इलियास अली सयाल, वाइस चेयरमैन मलिक ज़ियाउल्लाह, CEO म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक समेत तमाम काउंसलर ने शिरकत की। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया जबकि इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदर PP 138 महमूद अख्तर गोरैया ने की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन इलियास अली सयाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल होने के बाद इलाके के मसाइल पर काम नहीं हो सका। इलाका मकीन मसाइल न हल होने से परेशानी का शिकार हैं। मलिक ज़ियाउल्लाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती निज़ाम बहाल करने पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा महमूद अख्तर गुरैया ने कहा कि पीने का साफ पानी, जगह जगह कूड़ा करकट के लगे ढेर से इलाका मकीन परेशान है। इलाकाई मसाइल हल करके दिखाएंगे, अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। जबकि CEO म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक ने भी इजलास में खिताब के दौरान कहा कि हम इलाकाई मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੰਡਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ, ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ इरादे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ बहुत शुक्रिया ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, बहुत मेहरबानी। देखें, प्लान जो है ना वो तो हमने एजेंडे में रखा है कि पहला हमारी प्रायोरिटी जो है ना वो है सफाई। ये हमारा पहला पॉइंट है कि हमने जो है सफाई करवानी है पूरी म्यूनसिपल कमेटी हमारी कोट अब्दुल मालिक जो है उसकी, और उसके लिए हम अपना जो हमारा सफाई का जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी तादाद है और वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, अभी वापस बुलवा रहे हैं। तो हमने कुछ प्लान ये बनाया कि हम डेली वेजेस पे भी अगर म्यूनसिपल कमेटी या गवर्नमेंट की तरफ से ना भी फंड्स आए तो हम सारे जो हमारे काउंसलर हैं, सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हम अपनी जेब से उसको कंट्रीब्यूशन करके उनको रखेंगे और हम इसको पूरे म्यूनसिपल कमेटी जो है इसकी सफाई करवाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे ही कोई फ़ंड्स की एलोकेशन होती है तो एलोकेशन के बाद फिर कोई हम देखेंगे कि गली कोई ज़रूरी जो जिस तरह पानी का मसला है, कोई मोटर लगवाने वाली है, तो वो फिर हम उसके बाद जो है ना मशावरत के साथ अपने काउंसलर जो हैं उनके साथ मशावरत करेंगे। मशावरत के बाद फिर वो यूटिलाइज़ हम करेंगे फ़ंड्स। अदरवाइज़ तो अभी तक ऐसी सूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हम वसाइल हों या ना हों, हम जज्बे के साथ इसकी सफाई, हम अपने जो इलाका है उसकी सफाई ज़रूर, जो गंद जगह जगह पड़े हुए हैं 27 माह से ढेर लगे हुए हैं, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करवाएंगे। और हमारा जो लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब की और राणा तनवीर साहब हमारे जो लीडर हैं, उनकी भी हमें यही हदायत है कि भाई आपने सबसे पहले अगर आप सफाई करवा दें ना पूरी म्यूनसिपल कमेटी की, तो ये 2 महीने जो आपके पास हैं इसमें सफाई हो जाए, यही बड़ी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह हमने ये आज टारगेट सेट किया है और इंशाल्लाह हम अपने टारगेट पे पहुंचेंगे और सफाई और सुथराई, पानी, सीवरेज, ये सब इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आप। अब रुख करते हैं आरिफवाला का। LPG की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने आरिफवाला की आवाम को परेशानी से दो चार कर दिया। LPG का रेट बढ़कर 2550 रुपए फी सिलेंडर हो गया। मजीद इसी पर आमिर रजा की रिपोर्ट देखें।
आरिफ वाला में भी अवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर गैस बम गिरा दिया। एक माह के अंदर एलपीजी का रेट आसमान पर जा पहुंचा है। 1800 रुपए में फरोख्त होने वाला एलपीजी सिलेंडर 2550 रुपए तक जा पहुंचा है। एलपीजी के रेट्स में होशरबा इजाफा होने से शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। और अब ये 1 महीने के बाद आके यही गैस 1 किलो 230 रुपए किलो भर रही है, तो हम बताएं कि आवाम कहाँ से जाए और किस तरह ये सब कुछ मैनेज करे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, एलपीजी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और आवाम का जीना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरी जानब शहरियों को सुई गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जबकि एलपीजी की कीमत शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। शहरी कहते हैं हुकूमत एलपीजी की कीमतों में वाज़े कमी लाए ताकि आम आदमी आसानी के साथ एलपीजी खरीद सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।